रायपुर को किसी समय तालाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर हो रहे अतिक्रमण और जलकुंभियों ने तालाब पर कब्जा कर लिया है। राजधानी में कई तालाबों का अस्तित्व मिटने की कगार पर है। ऐसा ही कुछ हाल अवंती विहार में मौजूद शीतला तालाब का भी है। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर, जिसे एक समय में तालाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे इस शहर से तालाबों का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। सभी तालाबों में धीरे से जलकुंभियां, अतिक्रमण, घास फूस और गंदगियां कब्जा करने लगी है। इसी से एक तालाब है अवंती विहार के पास शीतला तालाब, जहां पर पूरी तरीके से गंदगियों का अंबार है। जलकुंभियां पूरे तालाब को घेर चुकी है और इसके लिए प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा है। आखिर प्रशासन जो जल संरक्षण और तालाबों के संरक्षण की बात कहती है, उसका इस पर क्या रुख है, देखते हैं। राजधानी रायपुर में कभी ऐतिहासिक और पुराने 300 से अधिक तालाब हुआ करते थे, जो अब एक एक करके विलुप्त होते जा रहे हैं। शहर के अवंती विहार में स्थित शीतला तालाब एक ऐसा ही तालाब है जो पूरी तरह से जलकुंभी और झाड़ियों के कब्जे में आ चुका है। जहां एक और निगम प्रशासन और शहर सरकार द्वारा तालाबों के संरक्षण के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो वहीं तालाबों की दुर्दशा तमाम सरकारी दावों को खोखला साबित करती है। हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने शीतला तालाब की बदहाली का जायजा लिया। राजधानी रायपुर में धीरे धीरे जल का स्तर कम होते जा रहा है और इसका मुख्य कारण है तालाबों का संरक्षण नहीं हो पाना और तालाबों की विलुप्त हो जाना। और इसी एक बड़ी समस्या के बाद भी प्रशासन जो है अब तक कोई सूद नहीं ले रहा है। जिस तरीके से हमने बताया कि अवंती विहार के शीतला जो तालाब है, इसकी स्थितियाँ जो है वह हम अभी आपको दिखाते हैं कि ये देख सकते हैं। ये तालाब है, काफ़ी प्राचीन तालाब है, जहाँ पर आसपास के लोग जो है इसी के जल पर निर्भर रहा करते थे, और लेकिन अब इसकी जो स्थितियां हैं ये बद से बदतर होती नज़र आ रही है। आपको मैं सबसे पहले जलकुंभियां जो है वो दिखाना चाहूँगा तालाब के, किस तरीके से जलकुंभी से पूरा यह तालाब जो है वो पट चुका है। इसके साथ साथ ये जो आप बड़े बड़े घास और झाड़ देख रहे हैं तालाब में, इसने पूरे तालाब को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके संरक्षण के लिए अब तक प्रशासन ने किसी तरह की कोई पहल नहीं की है। लगातार ये बात किया जाता है कि तालाबों का संरक्षण किया जाएगा, तालाबों का रकबा कम नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी ये जो स्थितियां हैं वो लगातार बन रही है। तालाबों की गंदगी के चलते ही यहाँ पर असामाजिक तत्वों का भी डेरा रहता है। आए दिन यहाँ पर शराबखोरी जो है वो की जाती है और इसके भी कई यहाँ पर तथ्य जो है वो सामने आते हैं। डिस्पोजल्स पड़े हुए हैं, पैकेट्स हैं, इसके साथ साथ शराब की जो बोतलें हैं वो भी यहाँ पर पड़ी हुई, और इसी यही एक कारण है कि आसपास के जो लोग हैं वो इस तालाब में नहीं आते। कभी ये फुटपाथ जो बने हुए हैं, इस फुटपाथ के चलते जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर सैर सपाटा करने आया करते थे, लेकिन गंदगियों के चलते, गंदगियों के अंबार के चलते उन लोगों का आना भी यहाँ पर बंद होगा। और इसी के कारण जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने भी इस पूरे तालाब में अपना कब्जा जो है, डेरा जो है वो जमा लिया है। इसके साथ साथ गंदगियों के साथ साथ ये शराबखोरी, नशाखोरी जो है वो यहाँ पर होती है। इसके साथ ही ये जो तालाब है इस पर अब तक, क्योंकि जलकुंभियाँ हैं, घास है, झाड़ है, गंदगी इतनी ज़्यादा है कि आसपास के लोग भी इसमें अपनी सहभागिता जो है वो नहीं निभा पा रहे और पूरी तरीके से प्रशासन पर निर्भर हैं। प्रशासन के पास जब भी हम जाते हैं तो उनका कहना है कि वो तालाबों के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए लगातार सर्वे जो है वो किया जा रहा है, उनके संरक्षण के बचाव कार्य जो है तालाबों के किए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके एकाएक राजधानी से तालाब जो है वो विलुप्त होते जा रहा है, उनका रकबा कम होते जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले ये तालाब और भी बड़ा जो है वो हुआ करता था, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर इसके साथ साथ धीरे धीरे अतिक्रमण करके चाहे वो कोई घर बना लेना या फिर और अन्य चीज़ों के चलते यहाँ पर अतिक्रमण जो है वो हो गया है। देख सकते हैं कि ये तालाब के ठीक किनारे एक बड़ा घर ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ साथ किनारे में कई ऐसे और भी मकान जो है वो बन गए हैं। धीरे से मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो पूरे चारों ओर इस तालाब के से इस तरीके से दिखाए, और उसके साथ ही वो आप एक और जो घर है वह भी तालाब के किनारे यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लगातार अतिक्रमण हो रहा है। और प्रशासन का कहना है कि यदि इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सालों से ये काम कई तालाबों में चल रहा है और इसी में से शीतला तालाब में भी यही तरह की स्थितियां जो है वो बनी होती है। राजधानी के पुराने जल स्रोतों के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। रायपुर के तालाबों की ये बदतर हालत अब किसी से छुपी नहीं है और यही कारण है कि राजधानी में जल संकट हर साल बढ़ता ही जा रहा है।
हर साल तालाबों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। तालाबों की इस बदहाली को लेकर जिम्मेदार शहर के जल स्रोतों से कोई खिलवाड़ नहीं होने देने का दावा करते हैं, साथ ही संज्ञान में आने पर कार्रवाई करने की बात भी कहते हैं। मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जितने भी जल स्रोत हैं ये शहर की जीवन रेखा है। इन पर अवैध अतिक्रमण कर शहर की जीवन रेखा को ख़त्म न करें। जो लोग भी इन सब अवैध कामों में सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि जहाँ पर पैसे का दुरुपयोग हुआ होगा तो वो जांच का विषय है। बाकी कोशिश रहती है और चूँकि ये जो बाकी चीज़ें जो आप बता रहे हैं उन पर कार्रवाई। तालाब क्षेत्र हैं उनका सभी का मैंने खुद जा कर के देखा है और अपनी पूरी टीम के साथ में भी गया हूँ। इसको लेकर के संबंधित जो भी अधिकारी हैं, जो कमिश्नर्स हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि चाहे वो उनकी सफाई हो, चाहे उनके लिए जो भी वहाँ पर जो वो पूरा एरिया है उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना हो, इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है और शीघ्र ही इस पर हम लोग प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेंगे। बहरहाल राजधानी के 227 तालाबों में से 54 तालाब पहले ही दम तोड़ चुके हैं। अब जो तालाब दिख रहे हैं उन्हें बचाने में प्रशासन कोई रुचि नहीं ले रहा है। यही वजह है कि जबरदस्त गंदगी, जलकुंभी और अवैध अतिक्रमण इन तालाबों को निगल रहा है। एक समय में जहां राजधानी में 300 से अधिक तालाब हुआ करते थे, लेकिन अब उसमें से 50 से अधिक तालाब जो है वो अतिक्रमण और गंदगियों का शिकार होकर लुप्त हो चुके हैं। इसी तरह के और अन्य कई तालाब जो हैं ये वो इसी कगार पर हैं। फिलहाल प्रशासन और जिम्मेदार लगातार कार्रवाई की बात, संरक्षण की बात कहते हैं, लेकिन अब तक किसी तरह के कोई सुधार जो है वो नहीं आया है। निगम में सरकार बदली है लेकिन तालाबों की स्थितियां अब तक जस के तस बनी हुई है। फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले दिनों में संरक्षण के कदम जो है वो निगम प्रशासन की ओर से, साथ ही निगम सरकार की ओर से उठाए जाते हैं। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।